क्या हो अगर आप एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाएं जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ मौजूद है, तब आप खुद को कैसे बचाएंगे। ये कहानी है कुछ ऐसे पैसेंजर्स की जो प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से एक आइलैंड पर फंस जाते हैं, और इस आइलैंड पर जो उन लोगों के साथ होता है वो शायद आपको भी चौंका देगा। कहानी की शुरुआत में हम दो पायलट्स को देखते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करके वापस अपने देश लौट रहे थे, मगर ड्रैगन ट्रायंगल के पास पहुंचते ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाते हैं। उनमें से एक पायलट पैराशूट की हेल्प से सेफली आइलैंड पर लैंड कर जाता है, मगर दूसरे पायलट को एक बड़ा सा मगरमच्छ निगल जाता है और वापस पानी में चला जाता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो ब्राजील से चाइना की ओर फ्लाई कर रहा था। इस प्लेन में मौजूद एक आदमी जिसका नाम हान था, वो अपनी बेटी लिन को एक लड़के से बात करते हुए पकड़ लेता है। जब हान अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछता है तब उसकी बेटी उससे काफी रूडली बात करती है और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इससे पहले कि हान अपनी बेटी से कुछ पूछ पाता, वो प्लेन अचानक से हिलने लगता है और बहुत सारे पंछी आकर उस प्लेन से टकरा जाते हैं, जिसके चलते वो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्लेन के पायलट्स उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि वो प्लेन बुरी तरह डैमेज हो चुका था इसलिए वो लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए वो प्लेन को पानी में ही क्रैश करवा देते हैं, जिसके चलते प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के अगले हिस्से में बैठे लोग उसी वक्त मारे जाते हैं, जबकि प्लेन का दूसरा हिस्सा बहकर किनारे पर आ जाता है। कुछ देर बाद जब हान को होश आता है तब वो अपने चारों तरफ का नजारा देख काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि प्लेन में मौजूद आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और बाकी बचे हुए लोग बुरी तरह घायल थे। होश में आने के बाद वो लोग रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर नेटवर्क न होने की वजह से वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग इस आइलैंड पर बुरी तरह फंस चुके थे। इसलिए हान ल्यूकस को लेकर जंगल में आ जाता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। साथ ही वो उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए भी कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम डिएगो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पानी को लेकर एक एयर होस्टेस से लड़ रहा था। लिन जो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो डिएगो के पास आकर उसे लड़ने से मना करता है, लेकिन वो उसकी जरा भी नहीं सुनता, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है और वो प्लेन के कैप्टन को मार कर खा जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखने के बाद वो लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल उनका पीछा करते हुए जंगल में भी आ जाता है और उनमें से कुछ लोगों को मार कर खा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम हान और लियांग को देखते हैं जिन्हें जंगल के अंदर एक झोपड़ी मिलती है। जब वो लोग उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर कुछ हथियार और एक डायरी मिलती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। जब वो लोग उस डायरी को रीड करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एक क्रोकोडाइल आइलैंड है और इस आइलैंड पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल मौजूद है। ये सुनते ही हान को बड़े बड़े पैरों के निशान याद आ जाते हैं जो उसने यहाँ पर आते हुए देखे थे। हान दौड़कर बीच पर आता है ताकि वो लोगों को खतरे के बारे में आगाह कर सके, मगर बीच पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वो लोग पहले से ही वहां से जा चुके हैं। हान कैसे भी करके अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच आ जाता है, जहां उसकी नजर अपनी बेटी लिन और बाकी बचे हुए लोगों पर जाती है। हान अपनी बेटी को जिंदा देखकर बड़ा खुश होता है और बाकी लोगों के साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट क्रोकोडाइल आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को मार कर खा जाता है। इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल बाकी लोगों को भी मार डाले, हान उन लोगों को लेकर झोपड़ी में आ जाता है, क्योंकि अब उन्हें रात गुजारने के लिए किसी सेफ जगह की जरूरत थी। इसलिए वो लोग उसी झोपड़ी में रुकने का प्लान बनाते हैं। वो लोग रात को कैंप फायर लगाकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सोने के लिए झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन
लेकिन हान और लियांग जो क्रोकोडाइल्स पर नजर रखने के लिए झोपड़ी के बाहर ही बैठे थे, उन्हें झोपड़ी के पास एक कंकाल मिलता है जो बिल्कुल सही सलामत था। उस कंकाल को देखने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि ये काम क्रोकोडाइल का नहीं बल्कि किसी और जानवर का है। अगली सुबह हान जल्दी उठकर बाकी लोगों के लिए खाना ढूंढने निकल जाता है। अब हम डिएगो और लीसा को देखते हैं जो रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी लीसा का पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ जाता है और वो चिपचिपी चीज उसके पूरे शरीर पर चिपक जाती है। लीसा इस चिपचिपी चीज को जल्द से जल्द अपने शरीर से हटाना चाहती थी, इसलिए वो पानी के पास आकर अपने शरीर को साफ करने लगती है। लेकिन डिएगो जो दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, वो लीसा के पास आकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है और वो लीसा पर हमला करके उसे खा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब ल्यूकस और बाकी लोगों की आंख खुलती है, तब वो बड़े बड़े स्पाइडर्स को देखते हैं जिन्होंने झोपड़ी को चारों तरफ से घेर रखा था। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो मकड़ी जाग जाए, इसलिए वो बिना आवाज किए उस झोपड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से एक मकड़ी उन्हें देख लेती है इससे पहले कि वो मकड़ी उन्हें मार डाले। लियांग मकड़ी का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे ले आता है, जबकि बाकी लोग दौड़कर वापस झोपड़ी के पास आ जाते हैं। कुछ देर बाद जब हान वहाँ पर आता है, तब उसकी नजर मकड़ियों पर जाती है जो पेड़ से लटकी हुई थी। हान नहीं चाहता था कि वो मकड़ी सब लोगों को मार डाले, इसलिए वो उन मकड़ियों का ध्यान भटकाकर उन्हें झोपड़ी से दूर ले आता है। लेकिन तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और वो हान को मकड़ियों से बचाते हुए दूसरी तरफ ले आता है। लेकिन तभी एक मकड़ी लियांग पर हमला करके उसे मार डालती है। लियांग को मारने के बाद वो मकड़ी हान पर हमला करके उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन हान ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उस मकड़ी को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूकस वो बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके, मगर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा नाला मिलता है और वो एक एक करके उस नाले को पार करने लगते हैं। लेकिन जब ल्यूकस की बारी आती है, तब एक क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है और वो ल्यूकस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। हान वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो क्रोकोडाइल वापस पानी में चला जाता है। अब हम डिएगो को देखते हैं जो अपनी पिल्स ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हान और बाकी लोग भी आ जाते हैं। क्योंकि अब बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए हान उन्हें लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी झील दिखाई देती है और वो लोग उसे पार करने का प्लान बनाते हैं। हान तैरकर झील के दूसरी तरफ जाता है और लकड़ी से बने बोट पर जेल्डा को बैठाकर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वो लोग झील को पार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है और वो बाव पर हमला करके उसे खा जाता है। इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल उन्हें भी मार डाले, वो लोग अपनी जान बचाते हुए जंगल में आ जाते हैं, मगर वो क्रोकोडाइल उनका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। हान उस क्रोकोडाइल पर फायरिंग करके उसे मारने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसमें से एक गोली डिएगो को लग जाती है। डिएगो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, वो क्रोकोडाइल डिएगो पर हमला करके उसे खा जाता है। साथ ही वो लिन को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि हान अपनी बेटी के बिना अब जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए वो उस जाइंट क्रोकोडाइल का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक आ जाता है। केव में आने के बाद हान अपनी बेटी को आवाज लगाता है और जैसे तैसे करके वो अपनी बेटी को ढूंढ लेता है, मगर इससे पहले कि वो लोग केव से निकल पाते, वो क्रोकोडाइल जाग जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। हान उस क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे ले आता है, जबकि ल्यूकस लिन और सिबेन को लेकर केव से बाहर आ जाता है। वो क्रोकोडाइल हान को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल उसे मार डाले, लूकस उस क्रोकोडाइल पर ग्रेनेड से हमला कर देता है, जिसके चलते वो क्रोकोडाइल बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल दोबारा से उठ खड़ा होता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार हान एक बड़े चाकू
चाकू से उस क्रोकोडाइल का पेट चीर देता है और उसे मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।